माँ को कहा कि ये लो संभालो तुम्हारी बेटी। जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने एक घर बर्बाद कर दिया और उसके बाद कहा कि तुम्हें भी 3 तलाक। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपको एक इस्लामिक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक नहीं बल्कि 2 तलाक़ें हुई। तो कहानी ये है कि लड़की बहुत ही नाज़ो नखरे से पली थी। माँ उसको जो चाहती वो अता कर देती। माँ की बहुत लाडली थी, बाप की भी थी, लेकिन बाप ये कहता था कि उसको सर पर ज़्यादा ना चढ़ा वरना आगे चलकर परेशानी हो जाएगी। लेकिन माँ नहीं मानती थी। जो चीज़ें लड़की के लिए मुनासिब नहीं भी थी वो उसको दे दिया करती थी। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद लड़की की शादी तय हुई और लड़की की शादी हो गई। लड़की की शादी हो गई तो शौहर के पास जो भी मामला होता था, जो भी बातें होती थी, तो लड़की अपनी माँ को कहा करती थी। तो माँ उसको उल्टे सीधे मशवरे दिया करती थी, जिसकी वजह से शौहर और बीवी में झगड़े फसाद होना शुरू हो गए। और वो झगड़े फसाद में जो भी होता था तो वो भी अपनी माँ को बताया करती थी। यहाँ तक कि 2 लड़कियाँ हो गई और 1 लड़का हुआ। उसके बाद भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। एक मर्तबा ऐसे ही झगड़ा उनका बढ़ गया, जिसकी वजह से लड़की नाराज़ होकर झगड़ा करके माँ के वहाँ चली गई। माँ ने फिर उसके मुतालिक और भड़काया कि मुझे जवाई, मेरा जो दामाद है मुझे सही नहीं मिला, आपका जो शौहर है वो सही नहीं मिला, मैं कितना अच्छा होता, मैं तो पहले ही नाराज़ थी। ऐसी वैसी बातें करके बहुत फिर लड़की के अंदर और नफ़रतें पैदा कर दी। तो बाप ने किसी वजह से समझा बुझाकर अपनी बेटी को ले जाकर शौहर के घर पे छोड़ा। उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर लड़की शौहर को टॉर्चर करने लगी, यानी कि उसको बुरा भला कहने लगी, बात बात पर लड़ने झगड़ने लगी, क्योंकि उसकी जो ज़हन में जो नहूसतें और वो सारी ख़राबियाँ और जो बुराइयाँ भरी गई थी वो माँ के ज़रिए से भरी गई थी। तो वो कहने लगी, तो जब ये शौहर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर शौहर ने फ़ौरन 3 तलाक़ दे दी। उसके बाद फिर बेटी ने ही खुद अपने वालिद को फ़ोन लगाया और घर पे बुलाया और उसकी ख़बर नहीं की कि मुझे तलाक़ दी गई है। जैसे ही उसका जो वालिद था लड़की का वो घर पे पहुंचा और समझाने बुझाने लगा कि झगड़े वगैरह होते रहते हैं, लेकिन शौहर ने हिम्मत करके बताया कि मैंने गुस्से की हालत में ऐसे मामले हुए और इसने ऐसे जुमले कहे जिसकी वजह से मेरी ज़ुबान से जो तलाक़ के अल्फाज थे वो निकल गए और मैंने तलाक़ दे दी है, लिहाजा आप अपनी बेटी को लेकर चले जाएं। तो जैसे ही बाप ने ये ख़बर सुनी तो उसको बड़ा सदमा पहुंचा और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो फिर बाप ने अपनी बेटी को लेकर घर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही घर पर पहुंचा तो माँ को कहा कि ये लो संभालो तुम्हारी बेटी। जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने एक घर बर्बाद कर दिया और उसके बाद कहा कि तुम्हें भी 3 तलाक। उसके बाद अपनी बीवी को भी तलाक दे दिया और कहा कि तुम दोनों मिलकर अब यहाँ पर इद्दत घर पर गुजारो। उसके बाद बाप ये कहकर वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद माँ और बेटी दोनों मिलकर खूब रोते हैं। रात हो जाती है और रात में भी बाप के वापस आने का कोई अता पता नहीं होता। तो दोनों परेशान हो जाते हैं और ढूंढने के लिए निकलते हैं। गली गली कोचाओं में घूमते हैं, लेकिन बाप की कोई खबर नहीं मिलती। उसके बाद फिर ये दोनों रात भर बाप की फ़िक्र में रात गुजार देते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है और कुछ घंटों के बाद एक गाड़ी आती है जिसमें एक शख्स होता है जो कफन में लपेटा हुआ है, और जैसे ही चेहरा बताया जाता है तो देखा जाता है कि ये उसी लड़की का बाप है। तो दोनों खूब रोते हैं। जैसे ही मालूम पड़ता है कि इसके मुतालिक ये ख़बर आती है और रिपोर्ट आती है कि इस शख्स की जो मौत हुई है किसी सदमे की वजह से, तो देखिए कितना बड़ा इनको नुकसान हुआ है। कुछ माँ ऐसी होती हैं जो अपने ही बेटी के घर उजाड़ने का सबब बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनी बेटियों को अच्छी नसीहत करनी चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, अपनी लड़कियों की तरबियत करनी चाहिए।